मसीह यस्सु के जलाली मुक़द्दस फ़तामंद नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन चैनल पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि चंद एक अहबाब सवालात भी कर रहे हैं, तो आपके सवालात भी मैंने सुने हैं, मुझ तक पहुँचे हैं। तो आप धीरज रखें, सवालात रखें, सवालात करते रहें। मैं हर सवाल का जवाब वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप जान सकें, पहचान सकें कि खुदा के कलाम को किस तरह से सीखना और पढ़ना। जी, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि ए बोझ के थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये बोझ कौन सा था भाई? ये शरीयत खुदावंदी का बोझ नहीं था, ये वो बोझ था जो मिलाखियोत यानी तफसीरों का बनाया गया बोझ था। यीशु मसीह जो तफसीर करते थे वो हर इंसान की बेहतरी के लिए करते थे, इसलिए यीशु मसीह तौरा के बहुत बड़े रब्बी माने गए। तो उल्टी तरफ ले जाते हैं जनाब, ये देखें जो लिखा है, हालांकि कहीं नहीं लिखा, कहीं भी यीशु ने ये इकरार नहीं किया कि मैंने सब्बत मुझसे टूट गया। कहीं यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं सब्बत को नहीं मानता, जो जो करना जो कर लो। यीशु मसीह डरते नहीं थे, वो तो सरेआम कहते थे, ऐ सफेदी फिरी हुई खबरों। तो क्या वो इतना नहीं कह सकते थे कि भाई तुम लोगों का सब्बत है, मेरा तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता? बल्कि यीशु ने कहा सब्बत मेरा है, इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। तो इब्ने आदम सब्बत का मालिक है, मैंने पहले भी कहा, वीडियो बाद में बनाऊंगा इसकी पूरी 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 वीडियो इसी पे बनेंगी फिर। सो ये जो बालियां तोड़ तोड़ कर खाना, जी सब्बत टूट गया, शिफा दे दी जी सब्बत टूट गया, ये शोर तो यहूदी मचाते थे। आप क्यों मचाते हो? आप यहूदी हो? आप क्यों नहीं यीशु मसीह का साथ देते? आप क्यों यीशु मसीह को मुजरम बनाने पर तुले हुए हो? क्योंकि जो सब्बत को तोड़ता है, मैं बाद में बताऊंगा, वो तो मुजरम है। ओ भाई, क्यों नहीं समझते आप? बड़े आए फकीयों और फरीसियों के रिश्तेदार, सगे सगे संबंधी उनके ना बनो। यीशु मसीह के साथ प्यार है तो यीशु के साथ खड़े हो जाओ। माजरत के साथ थोड़ा सा आज रवैया मेरा सख्त है, क्योंकि इंसाफ का तकाजा यही है कि हक और सच की बात जब करो तो किसी के प्रेशर में आकर नहीं करनी। ये जो हमने पढ़ा है, मत्ती की अंजील 12वां बाब, मरकस 2 बाब, लूका 6 बाब, फरीसी मसीह के हवारियों पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते रहे। मतलब ये है कि ये तौरा में बारी ताला का हुक्म नहीं है भाईजान, मेरी बहन, तौरा में कहीं ये हुक्म नहीं है कि तूने सब्बत के दिन बालियां नहीं तोड़नी, तूने शिफा नहीं देनी। जो जो हुक्म है ना, वो बाकायदा तौर पर लिखे हुए हैं। दुनिया का काम नहीं आप कर सकते, खुदा का काम कर सकते हैं आप। तो मेरा यीशु सब्बत के दिन खुदा का काम करता था। फिर तफसीर करते हुए, जवाब देते हुए यीशु ने फरमाया कि काहिन हैकल के अंदर उनकी तफसीर के मुताबिक हैकल के अंदर काम करते थे, जिसको वहां सब्बत की बेहुरमती लिखा गया है। वो बेहुरमती करने के बाद भी बेकसूर रहते थे। तो क्या खुदावंद यीशु मसीह जो कहानत भी करता है, खुदावंद यीशु मसीह क्या आपका काहिन नहीं है? ये भी बता दीजिएगा।
وہ خدا کا کام کر رہا ہے، خدا کا کام کرتے کرتے بھوک لگ گئی اس کے شاگردوں کو، کچھ کھا لیا ہے، اسے سبت نہیں ٹوٹتا۔ کیوں بھائی؟ دیکھیں آگے دیکھیں۔ آپ کسی باری تعالیٰ کا یہ حکم نہیں کہ آپ کسی کھیت میں سے گزر رہے ہیں اور سبت کے دن اچانک گندم کی بالی توڑ کر کھا لی تو آپ سبت کو بے حرمت کر دیا، یہ آپ نے کیا کر دیا، سبت توڑ دیا۔ تو اصل میں یہ یہودی علماء کی تفسیر ہے جو انہوں نے سبت کے حوالہ سے کر رکھی ہیں، اور اس واقعے میں بھی وہ اپنی تفسیر کے مطابق اور ان حواریوں کو خود ساختہ جو انہوں نے تفسیریں بنا رکھی تھیں اور ان کا اپنے بنائے ہوئے قوانین تھے سبت کے بارے میں، خود ساختہ سبت کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا، الزام ٹھوک دیا۔ آپ کیوں یقین کرتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ اناجیل میں لکھا ہوا ہے۔ تو اناجیل میں تو یسوع پر اور بہت سے الزام ہیں، میں آگے دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو، پھر سب کا یقین کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس لیے بہتر رائے یہ ہے کہ یسوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فقیوں اور فریسیوں کے الزامات کے ساتھ متفق نہ ہو، کیونکہ یہ فقی نے کہا، فریسی نے کہا تو یہ سچ ہے۔ کیا بات ہے جناب، اپنے مطلب کی بات کے لیے فقیوں کے ساتھ بھی کھڑا ہو جاتے ہو۔ ایسے ہی سبت کے روز شفا کے حوالے سے مروزہ یہودیت میں بھی کئی مکتبہ فکر ہیں بھائی، آج بھی کئی مکتبہ فکر ہیں جو ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں۔ جس طرح سے آج مسیحیت میں بہت سے مکتبہ فکر ہیں، اسی طرح سے یہودیت میں اس وقت بھی بہت سے مکتبہ فکر تھے۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک تھا اسکول آف ہیلل، جس کو مدرسہ ہیلل بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور دوسرا ہے اسکول آف شیمائی، یعنی مدرسہ شیمائی۔ تو ان دونوں مکتبہ فکر کے لوگوں کے درمیان بڑی بحث چلتی تھی سبت کو لے کر، بہت بحث چلتی تھی۔ ایک اسکول سبت کے روز شفا کو معیوب سمجھتا تھا، یہ جو بیت شمائی والے تھے یہ جناب سبت کے روز شفا دینے کو بہت برا سمجھتے تھے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، سبت کا دن ہے، 2 ٹانکے نہیں لگا سکتے آپ، 2 گھانڈے نہیں باندھ سکتے آپ چھوٹے سے چھوٹی کوئی چیز اٹھا کر یوں نہیں رکھ سکتے، سبت ہے بھائی۔ تو یہ تو بیت شمائی والوں کا ان کا اپنا بنایا ہوا تفسیری نظام تھا جس کو یسوع نہیں مانتا تھا۔ دوسرا جس کو بیت ہیلل کہتے ہیں، یہ سبت کے دن شفا کو نیکی سے تعبیر کرتا تھا، نیکی سے تشبیہ دیتا تھا کہ سبت کے دن اگر خدا کی قدرت کسی بیمار کو شفا دیتی ہے، خدا بھلا کرتا ہے، کسی نبی کے وسیلہ سے، کسی کو دعا کے وسیلہ سے شفا ملتی ہے، تو یہ تو نیکی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہیلل مکتبہ فکر کو مانتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، اس لیے یسوع مسیح بھی سبت کے دن شفا دینا، بھلائی کرنا، نیکی کرنا کہتے تھے۔ اناجیل 4 میں یسوع مسیح نے بھی سبت کے روز شفا کو نیکی ٹھہرایا ہے، اور یسوع مسیح کے پاس سبت کے دن بہت سے لوگ آتے تھے، شفا پاتے تھے۔ شفا کو برائی یا سبت کی حکم عدولی ثابت کرنے والے یہ کوئی لائق نہیں ہے، نالائق ہے، معذرت کے ساتھ نالائق ہیں۔ اس لیے ہر بار خداوند یسوع مسیح ان کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ تو آج بھی جو لوگ فقیوں اور فریسیوں کے فتوحات، ان کے فتووں پر، ان کے الزامات کا ساتھ دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب ملے گا کتاب مقدس میں سے۔ میں اب
वाइंड अप की तरफ जाना चाहता हूँ। गौर कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबी न हो, क्योंकि फिर आपने देखनी भी है। बहरहाल जो खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं जी, उनके लिए कोई टाइम मायने नहीं रखता। साबित यह हुआ कि यीशु मसीह तौरा शरीफ में दिए जाने वाले तमाम हुक्मों को बजा लाते थे और ये उनकी जिंदगी का दस्तूर था। जैसा लूका 4:16 में लिखा हुआ है, वो किसी भी तरह सब्बत को तोड़कर खिलाफ शरअ काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो शरअ खुदाबंदी को तोड़ता है वो गुनाह है। मैं इसको आपके सामने ये पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि शरअ खुदाबंदी को तोड़ना गुनाह है और घटाना बढ़ाना भी गुनाह है। इस्तस्ना की किताब उसका 4 बाब 2 आयत में लिखा है, जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूँ मान सको। ये बात खुदावंद यीशु मसीह भी जानते थे। इस्तस्ना की किताब बहुत ज़्यादा पढ़ते थे वो, इसलिए शैतान को सारे जवाब इस्तस्ना की किताब में से दिए। और आज भी जितने लोग शरअ खुदाबंदी, शरीयत खुदाबंदी के मुखालिफ हैं, यीशु मसीह उनको भी कलाम मुक़द्दस में से ये जवाब देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह शरीयत खुदाबंदी को ना तो घटाने आए और ना बढ़ाने आए, बल्कि मानने आए, फर्मा बरदारी करने आए। उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया कि मैं मनसूख करने नहीं, पूरा करने आया, मानने आया हूं। तो वो तो मानते थे, क्योंकि अगर न मानते तो ये गुनाह था। और यही बात यूहन्ना 1 यूहन्ना 3 बाब 4 आयत में लिखा हुआ है। यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है। भाई, अगर आप साबित करते हैं कि यीशु मसीह शरअ की मुखालफत करता था, तो क्यों, खुदा मुझे माफ़ करे, मैं ऐसा लफ्ज़ नहीं बोल सकता, आप तो यीशु मसीह को गुनहगार साबित कर रहे हैं। यीशु मसीह शरीयत खुदाबंदी के फर्माबरदार थे। यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि जो कोई गुनाह करता है वह शरअ की मुखालफत करता है, और गुनाह शरअ की मुखालफत ही तो है। गुनाह क्या है? शरअ की मुखालफत ही तो है। वो शरअ जो खुदा कादर मुतलक बारी ताला ने दी है, उसकी मुखालफत करना गुनाह है। फकीयों की, फरीसियों की बनाई हुई मिलाखियोत की मुखालफत करना कोई गुनाह नहीं है। यीशु मसीह ने जहां भी मुखालफत की है, मिलाखियोत की है, उनकी तफसीरों की है। शरीयत खुदाबंदी को वो इतना मानते थे कि उन्होंने खुदा की मर्जी, खुदा के कवानीन को मानने के लिए फर्मा बरदारी की, और इतनी फर्मा बरदारी की कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। खुदावंद हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरह फर्मा बरदार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।